22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम की वादियों में जब सूरज उग रहा था, तब किसी को क्या पता था कि कुछ घरों में हमेशा के लिए अंधेरा छाने वाला है। एक साथ 20 निर्दोष लोगों की हत्या, न कोई चेतावनी, न कोई दया। गोलियों की आवाज घाटी की हवाओं में गूंज उठी और चीखें थीं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इस बार निशाना सिर्फ लोग नहीं थे, बल्कि भारत की आत्मा पर वार किया गया था। उन 26 मासूमों की मौत ने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी और फिर देश ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। बयानबाजी नहीं, अब बदला होगा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। कहा गया कि ये बदला उन घरों के नाम है जहां से सिंदूर मिट गया, उन औरतों के नाम है जिनके माथे का लाल रंग छीन लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी। न कमांडोज भेजे गए, न हेलीकॉप्टर उतरे। इस बार भारत ने चुपचाप लेकिन सटीकता से दुश्मन के घर के भीतर जाकर वार किया, और वो भी ऐसी जगह जहां पाकिस्तान को यकीन भी नहीं था कि कोई पहुंच सकता है। पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय सुभान अल्लाह मस्जिद से ऑपरेट हो रहा। आतंक का नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा की ट्रेनिंग फैसिलिटी पीओके में मौजूद लॉन्चिंग पैड, इन सभी को सिर्फ 7 मिनट में तबाह कर दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात, इस हमले में मसूद अजहर और उसके परिवार के मारे जाने की भी खबर है। यानी भारत ने सिर पर वार किया, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। इस बार कोई जेट फाइटर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल नहीं हुआ, कोई सैनिक सरहद पार नहीं गया। भारतीय एयरफोर्स ने लॉन्च की एस्कैल्प-EG और हैमर जैसी हाईटेक मिसाइलें। इन क्रूज मिसाइलों की रेंज 500 किमी से ज्यादा होती है। ये इतनी नीचे उड़ती हैं कि दुश्मन का रडार इन्हें पकड़ ही नहीं पाता। और सबसे बड़ी बात, इन मिसाइलों को भारत की सीमा से ही लॉन्च किया गया। यानी जवाब ऐसा कि दुश्मन हिल गया, लेकिन हमारे किसी जवान को उंगली तक नहीं लगी। 22 अप्रैल को हमला हुआ और उसके बाद जो हुआ वो रहस्य बना रहा। 6 मई को दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक गुप्त मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसियों के हेड्स मौजूद थे। वहीं फैसला हुआ, जवाब देना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। ऐसा जवाब जिससे दुनिया को भी दिखे कि भारत अब निंदा से आगे निकल चुका है। ऑपरेशन की प्लानिंग में शामिल अधिकारियों को साउथ ब्लॉक में क्वारंटाइन कर दिया गया। न मोबाइल, न फैमिली से संपर्क, सिर्फ एक फोकस, ऑपरेशन सिंदूर। 5 मई को PM मोदी को फाइनल प्लान दिखाया गया और तुरंत मंजूरी मिल गई। 6 मई की रात जब आसमान से आग बरसी, रात 1:04 से लेकर 1:11 तक, सिर्फ 7 मिनट में 9 ठिकाने ध्वस्त, 4 पाकिस्तान के भीतर और 5 POK में। जैसे ही हमला पूरा हुआ, भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, प्रहार सन्निहिता, जया प्रशिक्षण, यानी हमला करने के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। इस एक वाक्य ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। हमले के बाद एक 2 मिनट का वीडियो जारी किया गया जिसमें मिसाइल लॉन्च, टारगेट हिट और दुश्मन ठिकानों की तबाही दिखाई गई। साथ ही पहली बार मीडिया ब्रीफिंग के लिए सामने आई कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्य सिंह। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। भारत ने साफ किया, ये हमला आतंक के खिलाफ था, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा, लेकिन IMF से पैसा ठुकरा दिए जाने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं कि जंग छेड़ सके। उसके पास न गोला बारूद है, न माली ताकत। वो जानता है कि अगर जंग हुई तो टिक नहीं पाएगा, लेकिन खतरा अब भी बना हुआ है। अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करता है और भारत के मिलिट्री कैंप को टारगेट करता है, तो ये सीधा युद्ध की स्थिति बन सकती है। भारत का मैसेज साफ है। अब भारत सिर्फ बयान नहीं देता, अब भारत मिसाइल भेजता है। अब भारत सिर्फ दुख व्यक्त नहीं करता, अब भारत इंसाफ करता है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबूत है कि जब कोई भारत की बेटियों की मांग उजाड़ेगा तो जवाब इतना करारा होगा कि पीढ़ियों तक याद रहेगा। क्या आपको लगता है भारत ने सही किया? क्या इस तरह के और जवाब आतंकियों को रोक सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।
जय हिंद लिखना मत भूलिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी बड़ी होगी और भी रोमांचक, जहां देश की आन बान शान की बात होगी, जहां सिर्फ खबर नहीं एक एहसास होगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत की चेतावनी है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।